ठंड इस समय पर बहुत ज़्यादा है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक शायद हमें ठंड गुड बाय कह चुकी हो, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश और बर्फबारी भी चालू है काफ़ी सारे इलाकों में, जिसकी वजह से एटलीस्ट मेरे स्टेट में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड एज फार एज आई नो, आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड इस समय लोगों को जकड़े हुए है। खैर, ठंड की बात ना करते हुए, ठंड को साइड में रखते हुए हम बात करते हैं एक फायर साइन की, यानी कि अग्नि के तत्व वाले एक साइन की। आज हम ये जानेंगे कि जिन लोगों का जन्म धनु लग्न में होता है, यानी कि गुरु के अपने लग्न और एक फायर एलिमेंट के लग्न धनु में जिनका जन्म होता है, वो लोग कैसे होते हैं, अपने पार्टनर्स में क्या चाहते हैं, किस तरीके के पार्टनर्स उनके लिए सबसे अच्छे रहते हैं और किस तरीके के पार्टनर सबसे ज्यादा सिरदर्दी उन लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। हम एक नई सीरीज पर काम कर रहे हैं जो ये बात करती है कि आपके लग्न का 7वां भाव आपके पार्टनर के विषय में क्या बताता है। लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि पार्टनर कैसा होगा, हम ये जान रहे हैं कि प्रेम से, संबंधों से, रिलेशनशिप से आपकी परमानेंट नीड्स क्या है। जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही जगह पर रख सको और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी ये जान सके कि आपके साथ कहां पर, किस हद तक, कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लग्न भला चीज क्या होती है। देखिए, लग्न को उदय लग्न भी कहते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट या राइजिंग साइन भी कहते हैं। ये वो राशि होती है जो आपके जन्म के समय पर पूर्व से उदय हो रही होती है, यानी कि ईस्ट में जो राइज हो रहा होता है साइन, उसको हम आपका उदय लग्न कहते हैं। आपकी कुंडली के पहले घर में उसको बिठाते हैं। ठीक, ये लग्न जो होता है ये बताता है कि आप कैसे हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है, बाहर से एटलीस्ट आप कैसे दिखेंगे, दुनिया को देखने का आपका नजरिया क्या है। यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, उसमें आपका किस तरह का प्रेजेंस रहेगा, ये आपका लग्न बताता है। लेकिन अगर पूर्व से कोई राशि उदय हो रही होती है तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम में कोई राशि अस्त भी हो रही होगी। वो राशि जो अस्त हो रही होती है उसे आपकी कुंडली के 7वें घर में बिठाया जाता है और उसे आपका अस्त भाव कहते हैं। युवती भाव भी कहते हैं, स्त्री भाव भी कहते हैं। आपके प्रेम और संबंधों का ये भाव होता है। तो अगर आपका लग्न धनु है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो 7वां घर होगा वो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का होगा। अब हम ये जानते हैं कि जेमिनाई राशि वहां होने की वजह से आप लोग अपने प्यार में क्या चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि धनु लग्न के जो लोग होते हैं वो काफी एडवेंचरस होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। कई बार आपको क्लास क्लाउन्स जिनको कह सकते हैं ना, ऐसे लोग भी धनु लग्न में बहुत मिल जाते हैं। खुशी से जिंदगी जीना पसंद करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रोवोक्ड। ओके, और जनरली इनको आसानी से प्रोवोक किया नहीं जा सकता। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फायर, यानी फायर एलिमेंट में जो हाईएस्ट फॉर्म होती है वो आपको धनु में देखने को मिलती है। ये कॉन्स्टेंटली बर्निंग फायर है जो आपको आगे ही आगे बढ़ने में मदद करती है। धनु राशि वालों का गोल या धनु लग्न वालों का गोल जीवन में आगे बढ़ना होता है। ये लोग दूसरों से आगे निकले ना निकले, लेकिन अपने आप से आगे जरूर निकलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम बेटर देन हु दे वर यस्टरडे। इसके साथ साथ ही कुछ कुछ मस्खरे भी होते हैं ये लोग। इन जनरल काफी ऑप्टिमिस्टिक लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिलीजन को लेकर ये लोग काफी सीरियस रहते हैं। हालांकि आपको कई बार धनु लग्न में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि रिलीजन को लेकर बहुत ट्रेडिशनल व्यूज नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, किसी बड़े इडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ इन लोगों का जुड़ाव आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही कम केसेस में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको किसी तरह का फनाटिसिज्म देखने को मिल जाए, यानी कि अपने आइडियाज से इतने ज्यादा प्रभावित हो या उसमें इतना डूब जाए कि बस ये सोचे कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की एक्सट्रीमिटीज भी कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो धनु लग्न के लोग दे वेरी नाइस, दे वेरी स्वीट, दे वेरी नाइस टू बी विद। अच्छे दोस्त होते हैं, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं,
बंद कर ये लोग नहीं रखते, बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आप किसी को बांधना चाहें कील से, तो ऐसे लोग धनु लग्न में आपको नहीं मिल सकते। ओके, अब यहाँ इनका जो 7वां घर होता है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है बुध और उनकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन। मिथुन राशि को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बुध ग्रह की ये पहली राशि होती है। इसका तत्व जो होता है वो होता है एयर का। ओके, यानी कि वायु तत्व की राशि होती है। ये लोगों के साथ मिक्सअप करना पसंद करती है। बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं जब बुध की राशियों में जन्मे लोग, स्पेशली मिथुन में जन्मे लोग आपको बहुत क्वाइट दिखें। ऐसा तभी होता है जब या तो बुध किसी बुरी स्थिति में होता है या फिर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ होता है जो कि उसकी पावर्स को कम कर रहा है। लेकिन फिर भी इन जनरल हमें कैसे लोग देखने को मिलते हैं? घुलने मिलने वाले, बात करने वाले, सोचने समझने वाले, क्विक थिंकर्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लोग भी जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, बट ये लोग हद से ज्यादा सीरियस किसी चीज को लेकर नहीं हो सकते। दे कैन नॉट टेक इट। दे वॉन्ट लाइफ टू बी फन, दे वॉन्ट लाइफ टू बी लाइट। ये आराम से, शांति से, हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता देना चाहते हैं। अगर आप सतही तौर पर देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलता है। भाई धनु क्या है? धनु है फायर, और मिथुन क्या है? वो है एयर। नेचुरल सी बात है कि जो एयर है वो फायर को हवा ही देती है ना, उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। जब भी फायर एक्सटिंग्विश हो रही होती है तो आप उस पर ब्लो करते हो, आप उसको थोड़ा हवा देते हो ताकि वो और प्रज्वलित हो सके। तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जुपिटर और बुध यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जुपिटर जहाँ पर हायर आइडियल्स की बात करता है, वहीं पर बुध जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात ज्यादा करता है। ओके, बुध को हमारे जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो भौतिक चीजें होती हैं, लाइफ में डेली क्या चल रहा है, इसमें कहीं ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो अपनी एनर्जीज को वहां ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो गुरु हैं वो फिलोसफीज पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि फिलोसफिकली क्या हो सकता है, एंड देन उसके लिए एक्शन लेना। एंड बुद्ध जो है वो क्या कर रहा है? एक्शन फर्स्ट एंड फिलोसफीज लेटर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत विरोधाभास तो ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा ही। आप लोग ये भी जानते हैं कि बुद्ध जो है वो गुरु के दत्तक पुत्र हैं। अडॉप्टेड भी नहीं कहना चाहिए, स्टेपसन भी कह सकते हैं। तो अडॉप्टेड सन या स्टेपसन जैसे भी आप उन्हें लेना चाहें। बुद्ध के जो असली पिता हैं वो है चंद्रमा, जिसकी वजह से बुद्ध के अंदर भी बहुत चंचलता होती है। तो इस चंचलता की वजह से कई बार रिलेशनशिप्स अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। कैसे? भाई देखिए, जो सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस को फ्रीडम चाहिए, सैजिटेरियस को एक्सप्लोरेशन चाहिए। उसके साथ अगर कोई ऐसा पार्टनर होता है जो उन्हें सपोर्ट करता हो, उन्हीं की तरह फ्रीडम ओरिएंटेड हो, उन्हीं की तरह वो एक्सप्लोर करना चाहता हो चीज़ों को, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये गुरु का साइन है और एक फिक्स्ड साइन है। ओके, आग फैलती तो नहीं रहती ना, अनलेस वो जंगल की आग हो, विच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो देर इज अ लिमिट टू विच आग अपने आप को फैला सकती है। सो एक फिक्स तरीके का जो नेचर है हमें गुरु के राशि में, धनु राशि में देखने को मिलता है, धनु लग्न में देखने को मिलता है। लेकिन एयर का क्या है? एयर तो कहीं भी चली जाती है। यानी कि गुरु की जो, या धनु की जो फ्रीडम है वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर है फ्रीडम। लेकिन जो जेमिनाई की फ्रीडम है वो बस फ्रीडम है, इट इज फ्री फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जब रिलेशनशिप हेल्दी होता है तो ये दोनों लोग एक दूसरे को जो उनके गलत पार्ट्स होते हैं, या फिर उनके जीवन के या उनकी थिंकिंग के जो रॉटन पार्ट्स होते हैं, जो पुराने ऑब्सोलीट पार्ट्स होते हैं, उन्हें अग्नि में भस्म कर डालते हैं और फिर वायु के थ्रू उन्हें दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर ये जो रिलेशनशिप है ये अनहेल्दी हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है? आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि जहां पर एक पार्टनर जो है वो दूसरे की सुन ही नहीं रहा है, वो दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो सोचता है कि ये मुझे टाई डाउन करने की कोशिश कर रहा है, और पहला पार्टनर जो है वो सोचता है कि इसको फ्रीडम का मतलब समझ में ही नहीं आता, इसके तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, गोल्स ही नहीं है, मॉरल्स ही नहीं है। एंड दिस हैपन्स इन जनरल। इसको सही करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को समझ जाएं कि भाई आखिर दूसरा व्यक्ति जो है वो चाहता क्या है, या फिर आप ये बात मान लें कि आप में से किसी एक की फिलॉसफी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंट रहेगी। एंड एज फार एज आई कैन सी, द फिलॉसफी ऑफ धनु इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर डोमिनेंट दैन द फंक्शन ऑफ मर्करी या जेमिनाई राशि। ये जो पेयर होता है ये अपने आप में सबसे अच्छा तब होता है जब धनु लग्न वाले लोग अपनी फिलॉसफीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं।
यानी कि दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं पकाते रहते, उन्हें एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं। और वो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होता है वो किया जाता है जेमिनाई यानी कि उनके सातवें घर के थ्रू, यानी जो उनके जीवन में लोग हैं उनके थ्रू। ओके, तो आपके पास एक विजन है। मान लीजिए कि धनु लग्न वाला जो व्यक्ति है उसने ये मान लिया कि मुझे हर साल में एक बार 15 दिन के लिए छुट्टी पर जाना ही है, बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अब धनु लग्न वाला ये भी जानता है कि भैया नौकरी छोड़ के मैं ट्रैवलर तो बन नहीं सकता, दुनिया भर में घूम नहीं सकता, पैसे की कमी हो जाएगी, कैसे हैंडल करूंगा, तो दैट वे ही इज प्रैक्टिकल। तो अब उन्होंने सोच लिया कि साल में एक बार 15 दिन के लिए घूमने जाना ही है, और आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। अब घूमने कब जाएंगे? गर्मियों के सीजन में, जून के महीने में। अब इसका जो एग्जीक्यूशन है, एक्चुअली हाउ टू मेक इट फंक्शन, वो अगर इनका पार्टनर इनको करने में सहायता कर सके कि भैया पहले साल हम यहाँ जा सकते हैं, ये आइटनरी बना सकते हैं, 15 दिन के लिए एक ही जगह पर रहने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक साथ 2-3 जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है, ऐसी जो पार्टनरशिप होती है, वो धनु लग्न वालों को बहुत अच्छी लगती है। ये लोग प्रेफर करते हैं कि इनके पार्टनर्स के अंदर एक यूथफुल एनर्जी हो। ऐसा नहीं है कि इनके पार्टनर को यंग होना ही बेहद जरूरी है, लेकिन एक यूथफुल एनर्जी, दुनिया को एक अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखने की एनर्जी, दुनिया के लिए ओपन होने की जो एनर्जी है, ये उन लोगों को चाहिए होती है। बुढ़ापा या बूढ़ी थिंकिंग या ओल्ड थिंकिंग, ऑब्सोलीट थिंकिंग, ये इनको पसंद नहीं होती। इन्हें ऐसे पार्टनर अगर मिल जाएं जो उनसे ये कहें कि भैया ये है, ऐसा ही होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर हमारे ट्रेडिशंस ये कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स नॉट लाइक कि वो ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर ट्रेडिशंस को उनके ऊपर फोर्स किया जाए तो धनु लग्न वालों को समस्या होती है। ओके, और वो नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। वो एक ही जगह पर बंद कर, एक ही आइडिया से बंद कर नहीं रहना चाहते, वो आगे जाना चाहते हैं। मैंने आपको फैनेटिसिज्म की बात बताई थी ना, तो धनु लग्न में वो फैनेटिसिज्म कब आता है? जब वो बंध जाते हैं उस चीज से, उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन जब वो अपने असली स्वरूप में आते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो वो रियलाइज करते हैं कि आगे बढ़ते जाना, प्रोग्रेस की बात करते जाना इन लोगों के लिए बेहतर है। अपने पार्टनर्स में ये एक और चीज चाहते हैं, कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी। इनके पार्टनर्स अगर इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बेहद समस्या होती है। कम्युनिकेशन इन्हें कैसा चाहिए? चिक चिक वाला? बिल्कुल भी नहीं। रोने धोने वाला? बिल्कुल भी नहीं। पेसिमिस्टिक? बिल्कुल भी नहीं। जहां धनु लग्न है वहां पेसिमिज्म की बात मत कीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। ओके, तो उन्हें कम्युनिकेशन चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। उन्हें कम्युनिकेशन ऐसा चाहिए जो आगे की सोच सकता हो, आगे की बात कर सकता हो, अब आगे क्या होगा इस बारे में डिस्कशन कर सकता हो। इसके साथ साथ ही वो लोग ऐसे लोगों को भी पसंद करते हैं जो इन चीज़ों से सर्वथा परे हो, जो नई चीज़ों की बात करे, नए लोगों से मिले, उनके लिए चारों तरफ की गॉसिप्स लेकर आए। दे लाइक इट, दे रियली लाइक इट। अलग अलग लोगों की बातें, अलग अलग संसारों की, अलग अलग कम्युनिटीज की बातें, अलग अलग नए अ, विधाओं की बातें उनके लिए लेके आए, उन्हें अच्छा लगता है, बिकॉज दे लाइक टू एक्सप्लोर दोज न्यू थिंग्स। तो ये सब करना धनु लग्न को बहुत पसंद है, और अपने पार्टनर में भी वो इसी तरह की चीजों को ढूंढते हैं। अब मान लीजिए उनको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है, जरूरी नहीं है कि मिथुन लग्न का पार्टनर ही ढूंढना है आप लोगों को, डोंट प्लीज गो इनटू दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर इन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो स्वभाव से ही बूढ़ा है, जो स्वभाव से ही अब थक चुका है, स्वभाव से ही पेसिमिस्टिक है, तो उनको डेफिनेटली तकलीफ होगी। दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। क्यों? क्योंकि उस माहौल में ये अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपने आप से ही जो वार्तालाप है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका वार्तालाप है आगे बढ़ो, कुछ करो। और उनको पार्टनर ऐसा मिले कि अच्छा, दिस इज वन प्लेस यू कैन एक्सप्लोर, तो उन्हें अच्छा लगता है। बट ऐसा पार्टनर मिले जो उनसे कहे कि भाई नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस, हमारे सामने ये बाउंड्री है, ये लिमिटेशन है, व्हाट नॉट, इस तरह से उन्हें समस्या होती है। अब याद रखिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लिमिटेशन तो होती ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल लिमिटेशन से फ्री हो जाएं। देयर हैज टू बी सम और द अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन इन एवरी पर्सन्स लाइफ। लेकिन बार बार उन्हें सिर्फ लिमिटेशंस की याद दिलाना, ये चीज उनको तकलीफ दे देती है। सो दे वांट पीपल हु आर more open to possibilities। हो ना हो that doesn't matter much to them, but can you support them in their ideas? आप उनके philosophies में, उनके ideas में, उनके जो सपने हैं उसमें आप उन्हें support कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, that is essential। इसके साथ साथ ही एक बात ध्यान रखिए कि धनु राशि लग्न वाले जो लोग होते हैं, वो लोग दे आर वेरी प्रोन टू बीइंग फूल्ड बाय अदर पीपल। मैंने आपको ये धनु लग्न के वीडियो में भी बात बताई थी कि ये लोग आगे बढ़ने के चक्कर में अक्सर दूसरों से धोखा खा जाते हैं। तो अगर इन्हें पार्टनर ऐसा मिले जो सब जगह की जानकारी रखता हो,
हर किसी की जानकारी रखता हो, हर किसी को पढ़ लेता हो, हर किसी को जज कर लेता हो कि ये व्यक्ति कैसा है, ये सिचुएशन कैसी है, तो फिर वो उस धोखेबाजी वाले सीन से बच जाते हैं क्योंकि इनके पार्टनर्स उन्हें गाइड कर सकते हैं। ना रिमेंबर, मर्करी इन इटसेल्फ इज वेरी प्रैक्टिकल। जजमेंट की जहां तक बात आती है, विवेक की जहां तक बात आती है, सिचुएशंस को आंकने की बात आती है, एनालाइज करने की बात आती है, उसमें सबसे अच्छा जो काम है वो मर्करी ही कर सकते हैं। वही जानते हैं कि नीर शीर विवेक क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करना होता है। ये मर्करी वाले लोगों को पता होता है। इन जनरल हम इन लोगों को कॉन्वर्सेशनलिस्ट कह देते हैं कि भैया ये लोग कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जो मर्करी का एसेंस है ना, हम उसे भूल जाते हैं। मर्करी का एसेंस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग सिचुएशंस। और यही वजह होती है कि जब बुध ग्रह पीड़ित होता है आपकी कुंडली में, जो कि अक्सर होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, यू विल ऑलवेज फाइंड 10 में से 6-7 लोगों की कुंडली में आपको कुछ ना कुछ बुध के साथ इशू दिख जाएगा। दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। हम लोग जहां बोलना होता है वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना होता वहां बहुत कुछ बोल जाते हैं। जो करना होता है वो नहीं कर पाते और जो नहीं करना होता है वहां भागते रह जाते हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और हमारा कई बार जो जजमेंट होती है, जो विवेक होता है, उसको हम खुद ही अपने हाथों से उसका गला घोट देते हैं। राइट, एंड दिस हैपेंस व्हाई? क्योंकि बुध इतनी तेजी से चलता है कि मैलेफिक ग्रहों के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है, रेट्रोग्रेड बहुत ज्यादा होता है, कंबस्ट बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, विच बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल। एंड उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, फिर उस थिंकिंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है। जो उनकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एनालाइज थिंग्स, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यही वजह होती है वह मोस्ट ऑफ अस आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज हमारे बुद्ध में कहीं कुछ इशू हमें देखने को जरूर मिलता है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज नोटिस इन कुंडलीज कि बुद्ध कहाँ है और बुद्ध कैसा है। और कई बार अगर मैं लोगों की स्पीच पैटर्न्स में कुछ नोट करती हूँ तो मैं हमेशा बुद्ध की स्थिति देखती हूँ कि कहाँ है, और उसके बाद राहु की। एनीवे, सो दिस इज व्हाट राहु एंड बुध डज। तो आपको जो पार्टनर्स चाहिए वो समझदार होने चाहिए, वर्ल्डली वाइज होने चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, दुनियादार होने चाहिए, यानी दुनिया की जानकारी रखने वाले होने चाहिए। धनु, अब चाहे अपने आप में स्मार्ट लगने हैं, इंटेलिजेंट लगने हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ना, दुनियादारी होती है, लोगों को डील कैसे किया जाता है, बार्गेन कैसे किया जाता है, बेस्ट डील अपने लिए कैसे निकाली जाती है, ये सारे काम बुध के होते हैं। तो अगर उनको ऐसा पार्टनर मिले जिसका बुध स्ट्रांग हो, बुध स्ट्रांग होगा तो कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज अच्छी होंगी, जजमेंट एबिलिटीज अच्छी होंगी, बात करने का तरीका अच्छा होगा, आपके साथ आपके आसपास के लोगों के साथ बात करने का तरीका अच्छा होगा, और सिचुएशनल अवेयरनेस जो होती है कि भाई क्या सिचुएशन है और इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस आपका पार्टनर अगर आपको प्रोवाइड करे तो बहुत अच्छा रहता है। So what are you looking for when you're looking for a partner? You're looking for somebody who can converse very easily, जो बात अच्छे से कर सकता है, communicate अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आप अपने ideas किसी को बताना चाहते हो, right? So that communication ability has to be there. नंबर 2, आपके पार्टनर को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि दुनियादारी कैसे निभाई जाती है, व्यवहारिकता जो होती है वो होनी चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस नंबर 3 इनके अंदर काफी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से सिचुएशन को भांप कर आपके लिए बेस्ट आइडिया जो है वो आपको सजेस्ट कर सके। फाइनली आपका जो पार्टनर है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक यूथफुलनेस हो, ओके, उसके अंदर जो एक छोटे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, समझने की, या फिर दुनिया को देखने की, वो उनके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी है। सो वो दोनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं, मैच करती हैं, तो आपका जो एक्सप्लोरेशन है दैट बिकम्स हाइटेंड, एंड देन टुगेदर यू बिकम अ टीम। इस तरीके से आप एक टीम बन पाते हो। अब जानते हैं कि वो 2 रिलेशनशिप जिसमें सबसे ज़्यादा धन लगने वालों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला रिलेशनशिप तो ऐसे लोगों के साथ जो मैंने आपको बता ही दिया था, स्वभाव से ही बूढ़े हैं। स्वभाव से ही अपनी बाउंड्रीज में बंद कर रहना चाहते हैं, बाहर ही नहीं निकलना चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते नया। दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, एंड उसके आगे निकलने का उनका कोई मन नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि वो हमेशा से लिख कर अकाउंट्स अपने बिजनेस में रखते आ रहे हैं, और आपने बोला कि भाई ये कोई ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी सिरदर्दी कम हो जाएगी, आपका पैसा भी बचेगा। बट ये जो व्यक्ति है ये मानने को राजी ही नहीं है। ये कहता है नहीं, चीजें ऐसी ही होती आ रही हैं तो ऐसे ही होती रहेंगी, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। इन दैट केस आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये लोग जब
रिजिडिटी आ जाती है इन लोगों के अंदर। आगे बढ़कर कोई और काम नहीं करना चाहते, आगे बढ़कर कुछ और एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। नेचुरल सी बात है, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। व्हाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट वर्थ योर टाइम एट ऑल, राइट? आप आपको ऐसा लगता है कि वो खुद तो बंधे हुए हैं, साथ साथ आपको भी खूंटे से बांध कर रखना चाहते हैं। यू डोंट लाइक दैट। उनको नई मूवीज नहीं देखनी, उनको नए गाने नहीं सुनने, उनको ये नहीं जानना कि संसार में क्या चल रहा है, उन्हें ये नहीं जानना कि भाई घूमने कहाँ जा सकते हैं, छुट्टी हुई तो घर में पड़े हुए हैं, दे डोंट वांट टू मूव एट ऑल। ऐसे लोग के साथ आप निर्वाह नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनिटी की अगर कमी हो पार्टनर में तो भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो जेमिनाई है या जेमिनाई आपका अस्तभाव है उसमें स्पॉन्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने कहा कि चलो घूम कर आते हैं, उन्होंने भी कहा चलो घूम कर आते हैं, लेकिन ये पहला जो रिलेशनशिप आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, उस रिलेशनशिप में स्पॉन्टेनिटी की बहुत कमी होती है। एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड आउट इन डिटेल, और उसके बाद भी वो ना हो उसकी काफ़ी चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो यू कांट बी इन दैट रिलेशनशिप एट ऑल। बहुत समस्या देगा, बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द आपकी कर देगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको समस्या होती है, वो वहाँ होती है जब आपका पार्टनर आपको आपका पेरेंट बन जाता है। दे बिकम योर मदर्स और योर फादर्स। ठीक है? जैसे कि आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। जो कर्क लग्न के लोग होते हैं उनके अंदर ये मदरिंग इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। दे वॉन्ट टू मदर देयर पार्टनर्स। एंड धनु लग्न जो है उनको मदरिंग नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि आप घड़ी घड़ी उन्हें फ़ोन करके पूछते रहो कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है ना, खाना खा लिया ना, नहीं खाया मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूँ। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे हेट इट। ओके, वो ये चाहते हैं कि उन्हें पार्टनर इन क्राइम मिले। दे वॉन्ट समबडी जिसके साथ वो इधर उधर जा सके, चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, चीज़ें अपनी क्यूरियोसिटीज़ को शांत कर सके, दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। और उन्हें कौन मिल जाती है? अ मदर या फादर। आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड है तो वो आपके पिताजी की रोल प्ले करने लगते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है तो आपकी मदर का रोल प्ले करने लगती है। एंड यू आर लाइक, लिसन, मेरे पास ऑलरेडी एक माँ है, मुझे दूसरी माँ की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बिकम अ मदर, बी माय पार्टनर। ओके, हर चीज़ को एक माँ की तरह, एक माँ का रोल निभाने की रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है, एक पार्टनर का रोल निभाने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे ये माँ या बाप बनने वाले पार्टनर्स आ जाते हैं ना, वहाँ आपको बहुत तकलीफ होती है। एंड दिस इज वॉट आई सॉ लाइव बैक इन October or November, that the boy was so unhappy कि जो लड़की थी she was trying to be a mother. एंड ये कर्क लग्न की नहीं थी, ये थी स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि की लड़की थी, धनु लग्न का लड़का था। स्कॉर्पियो राशि की लड़की, अब ऑब्वियसली स्कॉर्पियो का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। पिछले उस वीडियो में हमने बात की थी कि स्कॉर्पियो जो अपना देते हैं तो 100% देते हैं, उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। इनफैक्ट शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हिम कि कहाँ है, यू नो, हैज़ ही ईटन फूड और नॉट। और रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट ही हुआ था, शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ था स्टार्ट हुए हुए। And the girl was very worried because she was giving more than 100% and she was genuinely worried, okay? And the guy, he liked her a lot, लेकिन ये जो मदरिंग थी लड़की की कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, रात को टाइम से सोना, the guy just couldn't take it. वो उसको हैंडल नहीं कर पाया। he just couldn't अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये लड़की इसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। उसको ऐसा लगा कि ये मुझे बच्चा समझ रही है, मी बीइंग एन अडल्ट, ये मुझे छोटा बच्चा समझ रही है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। इतनी बातें या इतनी चीज़ तो मुझसे मेरी माँ भी नहीं पूछती। वाई इज शी आस्किंग, वाई शी सो कंसर्न, वाई शी एक्टिंग अप लाइक माई मदर। तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप जितना जल्दी शुरू हुआ था उतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। सो इस तरह की चीज़ें भी धनु लग्न में देखने को मिलती है। आप अपने लाइफ में पीछे जाइए, अपनी लाइफ में जाइए, अपने आसपास के लोगों की लाइफ में जाइए, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा दिख जाएगा जहाँ पर एक व्यक्ति तो सोच रहा है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से जो बन सकता है मैं कर रहा हूँ अपने पार्टनर के लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है कि भाई ये कंपैटिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो ओवरवेल्म हो जाता है उन चीज़ों से, जो कि इस लड़के के साथ हुआ। ही गॉट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द एक्सेसिव अटेंशन दैट ही वाज गेटिंग। ओके, तो समस्या तो होगी, नेचुरल सी बात है। सो वहाँ पे वो रिलेशनशिप टूट गया। आप भी अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में, जो लड़की है हमारी स्कॉर्पियो राशि वाली, उसको क्या करना चाहिए? उसको ये समझना चाहिए दैट हर पार्टनर हैज़ एजेंसी,
he is an adult, he can take care of himself. You don't have to call him every half an hour or every 1 hour asking कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो. And the boy also has to understand कि भाई this is her style, this is her way. इसी तरीके से वो अपना प्यार जताती है या इसी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं. एंड इफ़ आई लव हर एंड इफ़ आई वांट टू बी विद हर तो मुझे ये सब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. ये दोनों वैसे चाह कर भी एडजस्ट नहीं कर पाते, बट फिर भी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप, तो दोनों को ही थोड़े थोड़े कदम बढ़ाने पड़ेंगे टुवर्ड्स ईच अदर सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर. अदरवाइज दीज रिलेशनशिप्स कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, बहुत समस्या क्रिएट करते हैं और आपके लिए भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी. चाहे आप धनु लग्न के लोग हों चाहे इनके पार्टनर हो, आपको अच्छा नहीं लगता. आपने नोटिस किया ना कैसे लोग पहली शादी में दे आर लाइक कंप्लीटली मैड, या पहले रिलेशनशिप उनका चलता नहीं है, थिंग्स keep going from bad to worse, but then they are in a second relationship and everything is fine, they seem like good people. तो ये इसीलिए होता है बिकॉज कंपैटिबिलिटी होती है. तो आपको अब पता लग गया कि धनु लग्न का होने के नाते आपकी कंपैटिबिलिटी कहाँ है और किसके साथ है, और साथ ही आप ये भी जान गए कि वो दो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको सरदर्द ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है. ऐसे रिलेशनशिप से आपको दूर रहना है. अगर फिर भी आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो फिर आप अब जानते हैं कि उनके तरफ आपको कदम कैसे बढ़ाने हैं. अगर आपके पार्टनर धनु लग्न के हैं तो आप ये जान गए हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी नीड्स क्या हैं. आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो फिर उनकी इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप काम कर सकते हैं. एंड यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट यू मे एंजॉय लाइफ टुगेदर. ओके, सो दिस इज़ वन वे इन विच हम अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं या अच्छे रिलेशनशिप्स की कामना कर सकते हैं. आपका भी रिलेशनशिप अच्छा हो उसकी मुझे पूरी उम्मीद है, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू वर्क थिंग्स आउट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए. अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.